तो गाइस लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि उर्दू के कुछ अक्षर हैं, उनके कुछ किस तरह से लिखा जाता है, तो हमने लिखवाया था आपको लास्ट टाइम। ठीक है, हमारे इस चैनल लफ्ज़ उर्दू पे। तो ये है, कुछ देख सकते हैं, इनका स्नैपशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए हम आज बताएंगे आपको इनके नाम। ठीक है, नाम का मतलब ये है अलिफ, ये है अलिफ। ठीक है, तो इस अलिफ की आवाज़ हम बताएंगे। तो ये इस अलिफ की आवाज़ अ जैसी होती है ना, हिंदी में। ठीक, और ये है बे, ये यूं करके शुरू होता है और एक नीचे पॉइंट लगता है। ठीक है ना, और इसके ऊपर ही लिख देते हैं। इसका हिंदी में साउंड ब होता है, या उर्दू में भी ब ही होता है। ठीक है, उसके बाद जब प साउंड की बात आती है तो हम लिखते हैं पे। इसका नाम पे है, उसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो प साउंड पैदा करता है ये। ठीक है, उसके बाद गाइस हम जब आते हैं ते पे, तो इस तरह से बनता है ये, और 2 नुक्ते होते हैं बीच में ऊपर, है ना। तो ये त साउंड पैदा करता है हिंदी का। ठीक है ना, उसके बाद गाइस ये है टे, देख सकते हैं, बस ये सिंबल होता है ना, ये इसकी पहचान है, और ये ट साउंड पैदा करता है। ठीक, तो ये काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है से, ये स साउंड पैदा करता है ना, से है ये, उसको ऊपर बीच में 3 नुक्ते होते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं हम, ये है जीम। ठीक है, तो इसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे पेट में कह लीजिए, इसके एक नुक्ता होता है। नुक्ता मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, तो ये जा साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, उसके बाद ये है चे, यहाँ से यूँ बनता है ये, बस इसमें 3 नुक्ते होते हैं। जीम चे हे खे, दिखने में सभी जैसे होते हैं, बस नुक्तों का फ़र्क है। तो इसके अंदर बीच में 3 नुक्ते होते हैं, और ये च साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, च लिखा है मैंने ये। ठीक, उसके बाद गाइस ये है हे, हा, एक होता है ये है यहाँ पे छोटी है, एक होता है बड़ी है भी बोलते हैं इसको। तो ये हा साउंड पैदा करता है, इसकी आवाज़ हलक से आती है, हा। ठीक है, उसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये है खे, खा। इसका उर्दू हिंदी में जब लिखते हैं इसको, तो खा लिख के उसके बाद ये पॉइंट लगा देते हैं। इसके सिर्फ ऊपर एक पॉइंट होता है, बाकी कहीं पे पॉइंट नहीं होता। तो ये खा साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, तो ये याद रखने के लिए आप इसको देखते जाएं, समझते जाएं। उसके बाद ये है दाल, तो ये द साउंड पैदा करता है ना, दाल ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई नुक्ता पॉइंट कुछ नहीं होता। उसके बाद आगे आते हैं तो ये है ड, है ना, ये इस तरीके से होता है, और ये पॉइंट होता है, ये वाला निशान जो होता है ना, जैसे टेप होता है, ये वाला निशान यहाँ होता है, और ये ड साउंड पैदा करता है। तो ड लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ये ड है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल दाल की तरह लिखते हैं, बस एक पॉइंट लगा देते हैं ऊपर, ये बन जाता है ज़, है ना। तो उर्दू हिंदी में जब लिखते हैं ज़, तो ज लिख के एक पॉइंट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ज़ा, ज़ाल है इसका नाम। ठीक है, फिर ये रे, कुछ नहीं होता, यूं करके एक बस तिरछी लाइन आ जाती है, बीच में से कर्व होता है, एक पॉइंट यहाँ से सीधे करके, फिर ये होता है रा साउंड, है ना, रा। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये है, उल्टे हाथ से भी लिख सकते हैं हम, ये है रे के बाद ले आता है, तो पहले इसको हटा दें। रे के बाद रे आता है, तो ला जो है, रे जो है, ये ला साउंड पैदा करता है, रे। ठीक है, उसके बाद आता है जे, रे की तरह लिखते हैं, बस यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ये बन जाता है जे, है ना। तो ये भी जा साउंड पैदा करता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है गाइस। उसके बाद ये है रे की तरह है ये भी। ठीक, बस इसमें क्या है, 3 नुक्ते होते हैं ऊपर, देख सकते हैं, ऐसे बनाते हैं, 3 नुक्ते होते हैं। तो ये जह, ऐसे अंगा की मात्रा लगा दीजिए, जह, हल्का सा ह साउंड भी आता है, जह बोलते हैं इसको, जह नाम है इसका, रे रे जे जह। ठीक है, उसके बाद हम जब आते हैं यहाँ नीचे, तो ये देखिए, देख सकते हैं, ये है सीन, और ये करता है सा साउंड पैदा। ठीक है, इसके ऊपर नीचे कहीं भी नुक्ता नहीं होता, सीन की तरह ये बनता है शीन, बड़ी शीन भी कहते हैं कुछ लोग, बहुत लोग। तो श साउंड पैदा करता है ये, तो लिख देते हैं श। ठीक है, और 3 नुक्ते होते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखिए, यह है सीन की तरह, बस ये क्या है, यहाँ से ये एक सीधी सीधी लाइन आ जाती है घूम के, है ना, गोल गोल। तो ये सा साउंड पैदा करता है। ठीक है, उर्दू में सा साउंड के लिए 3 होता है, एक तो से होता है सा साउंड के लिए, एक स्वाद भी होता है, और एक छोटी सीन भी होता है। ठीक है, सो अब देखिए आगे, यह है ज्वाद, ये स्वाद है, सा साउंड पैदा करता है, ये ज्वाद है। ठीक है, तो ये ज साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, है ना, ज।
ज़्वाद नाम है इसका। ये तोय है उर्दू में ता के लिए, एक तो ते है ता साउंड के लिए और एक तोय है, इसका नाम तोय है और ये ता साउंड पैदा करता है। ठीक, तो ये समझने वाली बात है गाइस। उसके बाद ये है तोय और जोय, बस इसमें क्या है, जोय में ये पॉइंट होता है तो ये ज साउंड पैदा करता है। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये है आइन, आइन ये आ साउंड पैदा करता है, लेकिन अ कहाँ से निकलती है, हलक से। आ एक होता है अ, एक होता है आ। ठीक है, तो आ साउंड पैदा करता है ये, लेकिन हलक से आती है इसकी आवाज़, आइन की। आइन नाम है इसका। यह है गैन, आइन गैन दिखने में एक होते हैं, बस ये पॉइंट होता है गैन के ऊपर। तो ये ग, एक होता है ग, एक होता है ग, है ना। तो ये ग साउंड पैदा करता है गाइस। ठीक है, और हिंदी में जब लिखते हैं इसको तो ग लिख के इसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं। गैन से गम, है ना, गैन से गुरूर। ठीक है, गैन से गलत, तो ये इसी गैन से लिखा जाता है जो मैंने अभी बोले। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये है फे, एक होता है फ। फ जो होता है देखिए पे दो चश्मी है, उर्दू में फ होता नहीं है, तो ये पे दो चश्मी मिला के फ बनाते हैं, है ना, जिसका हिंदी है ये वाला लेटर फ। लेकिन हिंदी में फ नहीं होता, फ और फ में मैंने फ़र्क बताया था अपने दूसरे चैनल पे भी, उर्दू विज़या पे भी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फ, है ना। तो फ के लिए ये फे लेटर है और ये ऐसे बनाते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, बस यहाँ पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, और ये गोल गोल यहाँ पे एक इसका मुंह होता है, कह सकते हैं। तो फ साउंड पैदा करता है, यहाँ लिखा भी है मैंने, पॉइंट लगाते हैं या फा लिखते हैं तो ये पॉइंट लगाते हैं तो ये बन जाता है फ साउंड। तो इसका नाम फे है। यह है काफ, इसको छोटी काफ भी बोलते हैं गाइस, है ना। तो ये क साउंड पैदा करता है हिंदी का। ठीक है ना। और ये है गाफ, ये करता है सिंपल सिंपल ग की तरह, गाफ नाम है इसका, ग, है ना, ग साउंड पैदा करता है हिंदी वाला। उसके बाद ये है क। तो गाइस ये जो क है ना, देखिए ये क क्या करता है, क जब काफ इसकी आवाज़ हलक से आती है, एक होता है क, एक होता है क। काफ से कलम, कसम, किस्मत, है ना, काबिल, ये सब वर्ड जो है काफ से होता है। ठीक है ना। तो इसी काफ से इसको हम बड़ी काफ भी बोलते हैं, और जब हिंदी में लिखते हैं तो ये का लिख के नीचे ये पॉइंट लगा देते हैं तो बन जाता है का, काफ। ठीक है, क। ला साउंड के लिए लाम होता है, ये इसका नाम लाम है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, और ये फुल फॉर्म में है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम बताएंगे, है ना, बाद में। तो ये ला साउंड पैदा करता है गाइस, लाम। उसके बाद है ये मीम, मीम देखिए यूँ करके ऐसे बनाते हैं मीम। ठीक है, तो ये जो मीम है ये म साउंड पैदा करता है। ठीक है ना, ये म साउंड पैदा करता है। जब भी जैसे मेरा, मैं, तो इसी मीम का यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है न, है ना, न, तो ये नून नाम है इसका, तो ये न साउंड पैदा करता है ना। इसका नाम क्या है वैसे, नून। ये ऐसे बनाते हैं यूँ करके सीधे सीधे और ये पॉइंट लगा देते हैं। ये लेटर में तो नहीं आता है, लेकिन ये ग्रामर में आता है इसमें आगे, लेकिन हमने लिख दिया ऐसे। ये है नून की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट कुछ नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी, बाहर अंदर कहीं नहीं। इसका नाम है नून गुन्ना, और ये चंद्रमा की बिंदी का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा की बिंदी यूज़ करते हैं ना हिंदी में, वही यूज़ करता है, वही वैसा ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद है ये वाव। ठीक है, ऐसे बना के वाव। ठीक है, तो ये वाव साउंड पैदा करता है। ठीक है ना। उसके बाद ये है दुचश्मी है ना, दुचश्मी है, ये हा साउंड पैदा करता है और ये इसकी आवाज़ हलक से नहीं आती। और ये है छोटी है, ये भी हा साउंड पैदा करता है और इसकी आवाज़ भी हलक से नहीं आती, इसकी आवाज़ हलक से आती है, हा, ये भी हा। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से दूसरे वर्ड भी बनाए जाते हैं, जैसे गढ़, ड़ा बनाया जाता है, फा बनाया जाता है, बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक, उसके बाद ये है छोटी ये, छोटी ये का इस्तेमाल ये बड़ी ये, है ना, तो ये या साउंड पैदा करता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी गाइस, इसमें उर्दू अक्षर को आपको पहचानने में काफ़ी मदद मिली होगी आज, और किसकी आवाज़, किस लेटर की आवाज़ किस तरह से निकालते हैं, इसमें ये सब चीज़ें हैं। बाकी अलिफ से बड़ी ये तक मैंने लिख दिया है सारा का सारा। ठीक है, बस स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइस अब कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से और भी आगे वीडियोस हम बनाएंगे, तो हमारे इस चैनल लफ्ज़ उर्दू को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो आज इतना ही, बाय बाय।